कोरोना से लड़ाई में रांची में आरपीएफ की महिला बटालियन भी अब कूद पड़ी है। संक्रमण से बचाने के लिए बड़ी संख्या में मास्क बनाए जा रहे हैं। आरपीएफ की ये महिला बटालियन अभी तक करीब 4000 मास्क बना चुकी हैं। ड्यूटी के अलावा ये महिला जवान घरों में भी मास्क बनाने में जुटी हैं। एसी कोच में दिए जाने वाले चादर के नए कपड़े से ये मास्क बनाए जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना संकट के बीच राजधानी रांची में आरपीएफ के द्वारा, खास करके जो आरपीएफ का जो महिला बटालियन है उसके द्वारा मास्क किस तरह से बनाया जा रहा है आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तमाम आरपीएफ की महिला बटालियन हैं जो पूरी तन्मयता के साथ 3 लेयर का ये मास्क बना रही हैं। और ये जो कपड़े जो यूज होते हुए आप देखेंगे कि जो मास्क बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं वो रेलवे के जो एसी कोच में जो बेडशीट जो लगते हैं उसके लिए जो ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो नए कपड़े हैं, जिसके आधार पर ये आरपीएफ के महिला बटालियन अभी के समय में जो संकट की जो ये घड़ी है और 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है, तो इसको देखते हुए पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और मास्क लगभग अभी तक 3500 बन चुके हैं। और ये मास्क बना करके रेलवे के जो स्टाफ हैं उन तक और जो जरूरतमंद हैं उन तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर जो टीम लगी हुई है किस तरह से ये 3 लेयर का ये मास्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन देख रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि जो आप अपने घरों में कपड़ों का ये चीज़ें लाइए, साफ कपड़ा रहे, और इसको बना रही हैं आप लोग। और किस तरह से इसको यूज करना है? इसको आप डेली यूज कर सकते हैं। आप जाकर शाम में इसे धोइए, डिटॉल सैनिटाइजर कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो। ये सेफ है आपके लिए, संक्रमण से बचने के लिए ये उपाय है। और ये चूंकि बेडशीट है आपका, देखिए ये मोटा है थोड़ा, बेडशीट है तो ये आपका 2 लेयर में बन रहा है, 3 लेयर में। वो जो गमछा वाला कपड़ा होता है वो पतला होता है, तो ये 2 लेयर में बन रहा है। सेफ है आपके लिए, आप यूज करके देख सकते हो आप इसको। अभी तक कितने बन चुका है? 3500 तक बन चुका है। 3500 जी, लगभग। ये डेली प्रयास कर रही हैं कि और ये संख्या बढ़ाए, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से लोग लगे हुए हैं, खास करके जो महिला बटालियन है आरपीएफ की, वो पूरी टीम इस मास्क को बनाने में जुटी हुई है। और कहा जा सकता है कि संकट के इस घड़ी में मास्क की जो जरूरतें हैं वो काफ़ी हैं और डिमांड भी बढ़ी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टीम के द्वारा पहल की गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। खबर जमशेदपुर से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। अब तक करीब 300 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने ये साफ कह दिया है, जिला प्रशासन की तरफ से ये साफ संदेश है कि बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ये भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर ही आप घरों से बाहर निकले। शहर के साक्षी गोल चक्कर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। और वहीं मैं आपको जमशेदपुर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं साक्षी गोल चक्कर पे हूँ, जहाँ जमशेदपुर का ये बीच मार्केट कहा जाता है और ये पूरी तरह जमशेदपुर शहर को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन का जो उल्लंघन है वो झारखंड के सभी ज़िलों में जमशेदपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा हुआ है। अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जो कई लोग जो है वो 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उल्लंघन मामले पर। मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने अन्य ज़िलों में 11 पोस्टेड चेक पोस्ट है उनको सील कर दिया गया है। शहर में लगभग आपको बता दूं कि ये 24 जिले चौक चौराहों पर इसी तरह का जांच किया जा रहा है। जो लोग बेवजह निकल रहे हैं घरों से उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा साफ तौर पर लोगों उसको एक ही अपील किया जाए कि बिना काम के घर से ना निकले। आप बताइए, क्या कुछ लोगों से बात कर रहे हैं? लोगों से वही बात करते हैं कि मैंने बिना काम के नहीं निकले, जरूरी हो तो, विशेष जरूरी हो तो निकले। कोरोना के चल रहा है, इस पर कि आप लोग अमल कीजिए। प्रधानमंत्री जी का मैंने संदेश है और उसी का हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि जो पास बना है वो गाड़ी चले, ज़्यादा ना चले, जितना कम से कम हो वही निकले। सागे सब्जी लेना है आप कम से कम घर से निकलिए, एक आदमी निकलिए, जा करके लेके आइए। यही हम लोग समझाते हैं। कार्रवाई भी होगा। हाँ, बिना काम के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी।
सही कहा, पुलिस जवान के साफ तौर पर कहना है कि मास्क पहनकर निकले और बिना काम का अगर निकलेंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी अब की जाएगी। और एसएसपी अनूप बिरथले द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिया गया है कि अब जो लोगों को पकड़े जाएंगे चौक चौराहों पर, शहर में बाहर निकलने पर पकड़े जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का जो पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर पाकुड़ से, जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस भी सख्त हो गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि कई लोग बेवजह घर से निकल जा रहे हैं, जो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब है। अब ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। हम आपको पाकुड़ का नगर थाना का दिखाना चाहेंगे नज़ारा। यहाँ पर जो कोई भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी पूरी जांच हो रही है, किस काम से जा रहे हैं पूछताछ हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। चूँकि पाकुड़ में अब तक बेवजह निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक 6 FIR दर्ज हुआ है और उसमें 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस पदाधिकारी इतना तैनात होकर के है, सख्ती से पालन कर रहे हैं कि अब जो कोई बेवजह घर से निकलते हैं उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। अगर मेडिकल के लिए निकलते हैं या फिर वो कोई ज़रूरी काम से निकलते हैं तो उन्हें दस्तावेज दिखाना पड़ता है। यानी अब लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने के लिए पुलिस पदाधिकारी भी थोड़ा सख्ती जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी यह बात समझने की ज़रूरत है कि पुलिस पदाधिकारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं और उनको सहयोग करना भी ज़रूरी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। खबर चाईबासा से, जहां सदर अस्पताल और चक्रधरपुर रेलवे कोरोना अस्पताल में रिमोट से चलाने वाली ट्रॉली लॉन्च किया गया है। आपको ये जानकारी देते चलें कि रिमोट से चलने वाले ट्रॉली का इस्तेमाल कोरोना मरीजों तक खाना, दवा, पानी पहुंचाने में किया जाएगा। इस तरह का ये प्रयोग देश में पहला है, जहां डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी को मरीजों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य मरीजों और मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। सदर अस्पताल में 20 और रेलवे कोरोना अस्पताल में 30 हाईटेक इंटीग्रेटेड बेड भी लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्टुपुर बाजार में लॉकडाउन के दौरान आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताते चलें कि देखते ही देखते आग ने पास की करीब 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी दुकानें कपड़ा और फर्नीचर की बताई जा रही हैं। वहीं आग की खबर सुनते ही टाटा स्टील की 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो हमारी अपील आपसे एक बार फिर कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।